अब आइए जानते हैं कि एक सनातनी को दूसरों को कष्ट क्यों नहीं देना चाहिए। इंसान जब भी किसी को कष्ट देता है कहीं ना कहीं उसमें खुद का उसका स्वार्थ छिपा होता है मेरे भाई। अगर उसका खुद का स्वार्थ न छिपा हो तो वो कभी भी किसी को कष्ट ना दे। बिना स्वार्थ के इंसान कोई भी काम नहीं करता और जब आप किसी को कष्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके हृदय से जो है ना एक बहुत बड़ी जो श्राप होता है वो उसके मुंह से निकलता है और जिस दिन वो श्राप आपको लगेगा ना आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय लोगों का श्राप इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आज के समय में कोई सनातनी है ही नहीं। आप एक बार नजर उठा करके देखिएगा कि जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसमें से कोई ऐसा गुण है जो आप में है या फिर कहीं ऐसा है कि सारे गुण आप में मौजूद हैं, अच्छे गुण नहीं ना कहीं जो है किसी न किसी के अंदर एक ना एक क्वालिटी की कमी आ जाएगी और जब उसके अंदर इस क्वालिटी की कमी आ जाएगी तो वो सनातनी की जगह राक्षस बन जाएगा और जब राक्षस बन जाएगा तो फिर उसके विनाश का कारण निश्चित है। इसलिए हम जब भी कभी कहते हैं कि सनातन धर्म का पालन कीजिए तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं है, मजाक उड़ाने वाले तो उड़ाते रहेंगे, लेकिन जब उनके विनाश का समय आएगा तब उनको खुद पता चलेगा कि आखिर हमने ये क्या कर दिया। जब हम दूसरों को देख करके जलन करेंगे और फिर हम सोचेंगे कि सामने वाला हमसे प्रेम करे, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूं कि इंसान को कभी भी किसी को देख करके जलन नहीं करना चाहिए। जब इंसान किसी और को देख करके जलन करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने खुद के विनाश का कारण बनता है, क्योंकि वो जितना समय खुद के विकास पे देना चाहिए वो दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को डाउन करने में ज्यादा समय देता है और उसी के बारे में ज्यादा सोच पाता है। खुद का विकास कैसे करना है इस बारे में वो नहीं सोच पाता और जब वो इस बारे में नहीं सोच पाता तो कहीं ना कहीं अगर वो आगे बढ़ने वाला भी होता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए अगर आप भी किसी को कष्ट दे रहे हैं तो उसको बंद कीजिए और बनिए एक अच्छे सनातनी, क्योंकि जब आप किसी को कष्ट नहीं देंगे तो किसी और की हिम्मत ही नहीं है कि वो आपको कष्ट दे दे। ऐसा किसी भी किताब में नहीं लिखा गया है, किसी भी सनातन धर्म की पुस्तक में नहीं लिखा गया है कि अगर आप किसी को कष्ट नहीं देंगे तो कोई आपको कष्ट दे पाएगा। नहीं दे पाएगा मतलब नहीं दे पाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि किसी का श्राप या फिर दंड जो है वो आपको ना लगे तो आप भी सबसे प्रेम कीजिए। दूसरों से देख करके जलन नहीं करना है मेरे भाई। दूसरों से देख करके क्यों जलन करना है? अगर उसकी अच्छी नौकरी लगी है ये उसका किस्मत है। लोगों को मैं देख रहा हूं कि लोग जो है वो दूसरों को देख करके जलन लगे, फलाने की नौकरी लग गई। क्यों नहीं लगेगी? उसने जितना संघर्ष किया तुमने किया क्या? नहीं किया ना। उसने जितना त्याग किया तुमने किया क्या? नहीं किया। फिर उसको तुम देख के जलन कर रहे हो। चलो उसकी नौकरी लग गई और तुम भगवान से बार बार कह रहे हो कि उसकी नौकरी नहीं लगती तो अच्छा था, नहीं लगती तो अच्छा था, और उसकी नौकरी चली गई, अब वो बेरोजगार हो गया। क्या तुम उसको इज्जत दोगे? नहीं दे पाओगे मेरे भाई। मैंने समाज में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैंने समाज में ऐसे बाप को भी देखा है जो बेरोजगार बेटे से प्रेम नहीं कर रहे हैं और तुम सोच रहे हो कि उसकी नौकरी लग गई तो उसको अब दूसरे नज़रिए से देखो, उसको कष्ट की नज़रिए से देखो, उसको जलन की नज़रिए से देखो। भाई थोड़ा सा विचार को बदलो, विचारों में पवित्रता लाओ। उसकी नौकरी लगी है ना, उसका वो कर्तव्य है, उसकी वो ड्यूटी है, उसने उतना त्याग किया है, उसने उस चीज़ के लिए उतनी परिश्रम की है, उतना मेहनत किया, तब जा करके उसको नौकरी मिली है या फिर लगी है। उसने फ्री में नौकरी नहीं ली है, और अगर फ्री में नौकरी ली है तो भाई उसने ली है ना। अगर उसने ली है, गलत तरीके से ली है तो उसकी सजा उसको खुद मिलेगी। और उसको क्यों मिलेगी? उसको नहीं मिलेगी, देने वाले को मिलेगी। जिसने गलत तरीके से उसको नौकरी दी है उसको मिलेगी, जिसने ली है उसको सजा नहीं मिलेगी। जिसने गलत तरीके से, गलत इरादे से पैसे कमा करके और उसको नौकरी दी जिसके योग्य वो नहीं था, तो सजा जिसकी नौकरी लगी है उसको नहीं मिलेगी, सजा उसको मिलेगी जिसने उसको नौकरी दी है। तो आप भी किसी को देख करके जलन ना करें, स्वयं के विकास पे और स्वयं के प्रगति पे ध्यान दें। और ऐसे ही सनातन धर्म की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए और प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।